जी मुस्लिम का कोई वजूद नहीं रहा यहाँ। 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जीती। अब जब चंद्रशेखर आजाद और बीएसपी जब दोनों एक ही वोट को टारगेट कर रहे हैं, उस वोट के अंदर क्या हलचल है? और वोट अखिलेश को भी दे के देख लिए, लोकदल को भी दे के देख लिए, सभी को दे के देख लिए करीब करीब। अब हम इसे चंद्रशेखर को देखेंगे, मदद निकलेगा या माती निकलेगी अभी। ये जो निष्क्रिय रही मायावती, उसका असर है? आप लोग इतना दूर हो गए या आपके बड़े? मैं कहना चाहूँगा सरकार की कोई भी नीतियाँ, एक भी नीति ठीक नहीं है। सबसे पहला मुद्दा तो हिंदू मुस्लिम। ये दलितों की बस्ती है जहां मैं मौजूद हूं और दलित और मुस्लिम ही यहां ज्यादा है। मायावती को तो कोई वोट देने का भी नहीं है, सुंगल में देने का। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। अभी 2027 उत्तर प्रदेश में चुनाव जो है वो काफी दूर है, लेकिन अभी से जो सियासी लोग हैं वो अपनी सियासी गोटियां बैठाना शुरू कर चुके हैं। आज मैं हूं उत्तर प्रदेश के शामली जिले के थाना भवन विधानसभा के गांव बुटराड़ा में, और माहौल क्या है दलित और मुस्लिमों के बीच, यही जानने के लिए आज मैं गांव में आया हूं। क्योंकि अभी से मायावती की बात कर ले या चंद्रशेखर आजाद की बात कर ले या बीजेपी, सपा या तमाम जो दूसरी पार्टियां, वो अपनी अपनी तैयारियां करने में लगी है। लेकिन दरअसल इस बार मूड जो है दलित और मुस्लिमों का क्या दिखने जा रहा है, क्योंकि मायावती ने एक बड़ी रैली लखनऊ में हाल ही में करके ये दिखाने की कोशिश की थी कि दलित जो है एकजुट उनके साथ रहने वाला है। लेकिन सवाल यहां है, थाना भवन विधानसभा सीट पर जहां मैं पहुंचा हूं, क्या वो एकजुटता दिखाई देगी, क्या वो समीकरण बनेगा? लेकिन चंद्रशेखर आजाद जब 2027 के लिए चुनावी तैयारी कर रहे हैं तो दलित और मुस्लिम गठजोड़ बनाने की कोशिश और उस समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी बीएसपी ने अपने लिए तैयार किया था। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की बात कर ले, मुस्लिम वोट को लेकर वो लगातार जो है बयानबाजी जिस तरह से करते हैं, वो दिखाई देता है कि कहीं मुस्लिम वोट जो है वो अखिलेश यादव के पक्ष में क्या जाएगा। क्योंकि ये सवाल इसलिए 2024 का चुनाव था जब 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जीती। अब जब चंद्रशेखर आजाद और बीएसपी जब दोनों एक ही वोट को टारगेट कर रहे हैं, उस वोट के अंदर क्या हलचल है समझेंगे सीधा। आप क्या नाम है भाई साहब? इंतजार खान, बुटराड़ा। खान साहब, ये बताइए कि जैसे अभी आप शुरुआत कर देख रहे हैं चुनाव की, तो थोड़ा थोड़ा आप आने लगे होंगे लोग आपके पास में। आप क्या सोच रहे हैं कि चुनाव में क्या करने जा रहे हैं, क्या होना चाहिए, किस तरह के मुद्दे आप लोगों के हैं, क्या अभी जो सरकार है मौजूदा उसके कामकाज को लेकर कैसे देख रहे हैं? देखो जी, सरकार का कोई काम अभी तक अच्छा देखा नहीं। दंगा फिसाद, झगड़े जगह जगह, और वोट अखिलेश को भी दे के देख लिए, लोकदल को भी दे के देख लिए, सभी को दे के देख लिए करीब करीब, बहन जी को भी दे के देख लिए। और हमारा मन इनसे हट गया। हम भाई चंद्रशेखर के साथ हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन चल रहे हैं उनके, और उन्हीं के साथ हम रहेंगे। इस बार आप मतलब आजमाना चाहते हैं दूसरी जगह हाथ है चंद्रशेखर पर, इस बार आप लोग चाहते हैं कि शायद वो आपके लिए कुछ करे बीएसपी से, क्योंकि जो समीकरण बना था जब सरकार बनी थी मायावती की, आपको याद होगा मुसलमान और दलित जो एक बड़ा एक वर्ग था, ब्राह्मण वर्ग भी हालांकि साथ में था, लेकिन जो मेन जो माना जा रहा है, आज जब लखनऊ में इस वक्त जब रैलियां हुई और रैली में देखा कि दलित और मुस्लिम एक बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए, तो ये कहा गया कि बीएसपी की तरफ बार फिर से मुंह करेगा, मतलब जाएगा वापस? क्या नहीं जाएगा, चंद्रशेखर के साथ हैं। हाँ। चंद्रशेखर भैया के साथ रहेंगे। ये चलिए आपका मानना ये है, लेकिन बड़े मियाँ भी बैठे हैं, आपसे पूछ लेता हूँ। भाई मियाँ जी, आप बताइए भाई, ये जो राजनीतिक पार्टियां आती है, लोग अपनी अपनी बात करते हैं, कोई अब क्या सोच रहा है मुस्लिम खासकर? देखो जी, मुस्लिम का कोई वजूद नहीं रहा यहाँ। लेकिन अब चंद्रशेखर ने जैसे यहाँ प्रचार किया, ये भाई सब हमारे साथ लगे, तो हमने सबको वोट दे गए, सबकी पहुँच ठाड़नी मादी नहीं निकली सारी। अब हम इसे चंद्रशेखर को देखेंगे, मदद निकलेगा या मादी निकलेगी अभी, इसे भी आजमा देंगे। जिलो जान से वोट देंगे इसको, और पूरा गांव देगा। 70% मुसलमान चंद्रशेखर को वोट देगा, 100 का 100 मिलता नहीं।
सबकी फिर संगार अखिलेश यादव को जो आपने दिया, लोकसभा में भी वोट किया था, फिर पूरा वोट दिया, कोई फायदा नहीं हुआ। मादी ने निकली सब, जिसकी पहुंच आई। अब के चंद्रशेखर की पहुंच उठा कर देखेंगे मादी है या मर्द है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील है जी। सुनील है। अच्छा, ये क्या है, मतलब 27 का जब चुनाव, क्या दिमाग में चल रहा है आप लोगों को? क्या लग रहा है भाई? बीएसपी को भी वोट दिया आप लोगों ने, खूब दिया, जी कार्यकर्ता भी सबसे कार्यकर्ता भी रहे आप। कार्यकर्ता भी रहे। तो फिर अब आने वाले टाइम में भाई चंद्रशेखर के साथ है सारा समाज हमारे यहाँ से। पहले बहुत मेहनत करी पर कोई रिजल्ट सही नहीं आया। कहने का मतलब यह है कुछ पदाधिकारी ऐसे ही रहे कि कोई निर्णय किसी बात का सही नहीं रहा। अब चंद्रशेखर के भाई के साथ है और क्या नाम ले, चंद्रशेखर के भाई के साथ ही रहेंगे। ठीक है जी। मतलब ये जो निष्क्रिय रही मायावती, उसका असर है? आप लोग इतना दूर हो गए या आपके बड़े दूर होगी जी? देखो टाइम था उनका, जा लिया उन्होंने अपने कार्यकाल में, काम बहुत अच्छा करा, पर अब जाके कुछ बिगाड़ खाता आ रहा। बात सही नहीं हो रही, ना मानने जाती किसी की, ना कहीं कोई चल रही। चंद्रशेखर भाई है जो हर जगह हट रहे, मुसलमानों के लिए भी और दलितों के लिए भी। तो जो समीकरण बनाने की कोशिश, आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मी है जी। हाँ जी, लक्ष्मी चंद। अच्छा, लक्ष्मी जी। दलित है आप लोग? तो क्या है, मतलब मन में अब चुनाव की तैयारी होने लगी होगी, लोग तो आने लगे होंगे ना आपके पास? हमारे तो मन में है जी, चंद्रशेखर भाई को वोट देंगे। नया कैंडिडेट है और हर के दर्द पीड़ा में खड़ा हो, मुसलमान हो, हरिजन हो, कोई भी हो, कोई बिरादरी हो, मतलब जाति पक्ष नहीं है उसके अंदर। तो हम वोट उसे ही करेंगे जी। ये दलितों की बस्ती है जहां मैं मौजूद हूं, और दलित और मुस्लिम ही यहाँ ज्यादा है ना? आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? रोहित। रोहित नाम है। अच्छा रोहित, बताओ थोड़ा सा, जैसे आप लोग इस बार जैसे मूड बना रहे हो, अभी तो जिला पंचायत का भी चुनाव है, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है 27 में क्या क्या मुद्दे होने चाहिए? आपके काम की बात क्या होनी चाहिए जो सरकार नहीं कर रही है या सरकार को करनी चाहिए? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे गांव बूटराड़ में पहुंचे। और मैं कहना चाहूँगा, सरकार की कोई भी नीतियाँ, एक भी नीति ठीक नहीं है। सबसे पहला मुद्दा तो हिंदू मुस्लिम, और कोई भी आप ज़िले में क्या पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में जाकर देख लो, कहीं भी कोई ऐसा काम नहीं इन्होंने कर रखा कि इन्हें कोई वोट दे देगा। भाजपा के तो खिलाफ इतनी खिलाफत है। हमने तो 2022 में भी वोट, हमारे सीट से विधायक मास्टर सैनी जी रहे, उन्हें वोट करा था। और जी आने वाला, हम तो 2020 से लगे हुए हैं आज़ाद समाज पार्टी के साथ में, भीम आर्मी संगठन में जुड़े हुए थे हम। मैं ग्राम अध्यक्ष बूटराड़ा से हूँ, भीम आर्मी में से। और जी हम तमाम गांवों में घूम रहे हैं, और आप किसी भी गांव में जाकर देख लेना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जितने भी कास्ट है, एक तरफा परिवर्तन की लहर चल पड़ी है। और ये भी देखा होगा आपने, अभी मारेली करी थी भाई ने मुजफ्फरनगर में, आज तक जीआईसी मैदान किसी के हिम्मत नहीं भरने की, और ये पहली बार जीआईसी मैदान हमारी रैली ने पहली बार में भर के दिखा दिया। और इतने लोग तो जीआईसी मैदान में थे, इतने लोग बाहर थे, पूरी मुजफ्फरनगर जाम करी हुई थी। ये इसका संदेश साफ साफ जाता है, बहुत अच्छा संदेश गया पूरे समाज में। और समाज को इकट्ठा करने के लिए भाई ने सबको ये संदेश भेज रखा है, पाँव पाँव चलो और गांव गांव चलो, चलो डोर टू डोर, चलो बूथ की ओर। और मेरा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है, सभी भाई जितने भी हम यहाँ पर बैठे हैं, हिंदू मुस्लिम सभी समाज के हैं, दलित लोग भी हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत दिन रात, जो भी कोई आवे सभी की। और बात कर लेते हैं थोड़ा सा, मुद्दे जो है यहाँ, क्या क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? क्या करते हो भाई आप लोग? करते क्या हो काम? क्या भट्टे काम करे हम तो। अच्छा, भट्टे पे मजदूरी, अपना ईंट पाथने वाला काम। हाँ जी। तो जो पिछले समय में बीएसपी को वोट किया होगा फिर आपने ज्यादा, या नहीं? तो हमने तो किसी को भी नहीं दिया लो। नहीं, पहले तो बीएसपी को देते होगे, हाँ जी। विधानसभा में पहले वोट करते होगे ना? बातचीत तो चलो आप बताओ। बाहर है जी हम तो। आप भी बाहर रहो, ईंट पथारी का काम करते हो? हाँ, ईंट पत्ते हैं हम तो। तो वोट के समय रहते हो, वोट डालते हो? डाल देंगे वोट। हाँ, डालते हो। डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या है इस बार आपको, क्या सरकार में क्या चाहिए जो सरकार? किसको? चंद्रशेखर को देंगे। क्या चंद्रशेखर खास लग रहा है चंद्रशेखर में? भाई बढ़िया आदमी है जी, हमारी पार्टी तो उठा था बढ़िया। चलो बताओ, आप बताओ। इसने समाधान को चालू कर दिया।
इसने समाधान को तोड़ दो भागायो बीजेपी वाला। समाधान कोई रखा तो नहीं इसने। संविधान या समाधान? समाधान जो मस्जिदों में मंदिरों में इन्हें ताले लगवा दिए, क्या पूजा ही तो करे थे उसमें। ये अच्छा काम किया इसने, बताओ ये अच्छा क्या काम इसने जो मंदिरों में और मस्जिदों में ताले लगवा दिए। कहाँ लगवा दिए? वही तो। हर जगह लगवा रखे थे, यहाँ भी लगवा देते। समाधान ये नहीं करता। समाधान ने तो ये कहा कि पूजा करो हर किसी की। अरे संविधान कह रहे हो आप? हाँ जी। समाधान नहीं, वो संविधान कह रहे हो। ठीक है, अच्छा बताइए। अच्छा तो इसमें ये बता दो, जीवे सारे नुक्तों को भूल रहा संविधान के, तो ये आगे क्या कर सके। और इसने विधानसभा में बढ़ाने लग रहे, ठान लग रहे धंधे को, ये बड़ा अच्छा कर रहे। अन्य भाई ये मायावती से नाराजगी होगी क्या दलितों की? बिल्कुल उसकी नाराजगी है। मायावती को तो कोई वोट देने का भी नहीं, यहाँ सुंगल में देने का। तो एक बार इकट्ठा हो गए दलित, मतलब चंद्रशेखर के साथ जाएंगे? हाँ जी। चलो, आपका क्या नाम है भाई? सुमित है जी। अच्छा सुमित, क्या काम क्या करते हो ये बताओ? मजदूरी करे जी। अच्छा, सब मजदूरी कर रहे हैं जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे? सब मजदूरी करे जी। तो क्या मुद्दे क्या है इस बार? आप लोग क्या सोच रहे हैं? अभी सोच लिया कि नहीं सोचा? नहीं सोच रखा ही, चंद्रशेखर भाई के साथ में है। जहाँ भी बाण बैठे में कोई हत्या या रेप के केस आते हैं जी, वहाँ से चंद्रशेखर भाई जाए अपना समर्थन करे सबके साथ में। हाँ जी, उनके कोई दिवाते हैं, अपना काम करते हैं जी। अच्छा जी चलो, थोड़ा सा और लोगों से बात करके देख लेते हैं। ये जो जितने यहाँ लोग हैं, ये बस्ती में यहाँ एक तरफा बात थोड़ा सुन। जी बताइए बताइए। अच्छा आप बताओ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुधीर है जी। अच्छा सुधीर जी, क्या आप जो इस बार समीकरण बन रहे हैं, जैसे ये बीएसपी वाले भी आएंगे आपके पास, चंद्रशेखर वाले भी आएंगे, बीजेपी वाले भी आएंगे, आरएलडी वाले भी और सपा वाले भी, सारे ही आएंगे भाई, सबको क्या सोच के रखा है इस बार? कौन सी जरूरत है जो पूरी नहीं हुई, जो होनी चाहिए? सबके आगे तो कंटे गिरेंगे, चंद्रशेखर के आगे फूल गिरेंगे। ठीक है राजू। क्यों? बस माया का भी अगर कैंडिडेट आएगा, कंटे कितने लंबे लंबे बिछाएंगे। क्या नाराजगी होगी? नाराजगी है। हाँ, दिखाई नहीं देता कोई भी, दिखाई नहीं देता जी कोई भी। बस चंद्रशेखर के साथ है, तन से धन से मन से सब चीज उसके साथ है। नहीं, आप ही लोग कह रहे हैं कि यहाँ लोगों का समर्थन ऐसे मिलेगा? समर्थन ऐसे मिलेगा जी भाई, समर्थन ऐसे मिलेगा। नहीं तो भाजपा वालों को भी समस्या हो जाएगी अगर इस तरह से जाएगा है? हाँ जी, सबसे पहले किसे समस्या हो? उसे ही हो, बीजेपी को ही। अच्छा हाँ, तो बीजेपी को हराने के लिए कर रहे हो क्या सारे एकजुट? सब यूं कर रहे जी, एकजुट है बिल्कुल। लाठी डाल है ये मामला। हाँ तो भाई तन से धन से मन से जान से माल से सब चंद्रशेखर के साथ भाई की है। चलिए, तो ये बुटराड़ा में करीब 6000 के आसपास वोट है, और कुछ लोगों से जो बात कर रहे हैं वो तो एक तरफ बता रहे हैं कि यहाँ दलित और मुस्लिम मिलकर चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी का समर्थन करेंगे। अभी हालांकि कैंडिडेट आना बाकी है, मुद्दे आने बाकी है, अभी बहुत सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे चुनाव के वक्त तक आएगी, लेकिन अभी जिला पंचायत के चुनाव के समय नज़र 27 के चुनाव पर सभी पार्टियों की है। हम आपको धीरे धीरे गांव दर गांव माहौल 27 का पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या बन रहा है वो न्यूज 80 पर आपको लगातार दिखाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ राहुल राणा, न्यूज 80 शामली।